हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं चार्ज के टॉपिक के ऊपर। जब हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में कि चार्ज इज़ क्वांटाइज, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला बना था हमारे पास Q इज इक्वल टू में एन ई। क्लियर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए ये फॉर्मूला, मतलब चार्ज का ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं इन न्यूमेरिकल्स पे। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एन इबोनाइट रोड व्हेन रब्ड विद वुल, इबोनाइट रोड को रब किया वुल के साथ, एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 4.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो नेगेटिव चार्ज आया है इबोनाइट रोड पे, यही बोल रहा है एन इबोनाइट रोड व्हेन रब्ड विद वुल एक्वायर, कौन? इबोनाइट ने एक्वायर किया है नेगेटिव चार्ज। तो देखो सॉल्यूशन में हम चलते हैं इसके, तो देखो जो चार्ज है वो Q से हम लिख रहे हैं और नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ माइनस का आएगा 4.0 इंटू में 10⁻⁹ कूलम। क्लियर? और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये भी है यहाँ पर कि देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास वुल और ये है यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास इबोनाइट की रोड है। ठीक है, रोड है तो ऐसे इस तरीके से बना दो। ठीक, इबोनाइट की रोड है ये। ठीक, तो जब इन दोनों को रब किया तो इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। अगर नेगेटिव चार्ज इसने एक्वायर किया यानी कि वुल से इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, तो जिसके पास आते हैं उसके पास नेगेटिवली चार्ज ही आता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि वुल से इबोनाइट रोड पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए क्योंकि इसने एक्वायर क्या किया है, नेगेटिव चार्ज किया है। क्लियर? चलो इतनी बात ये क्लियर हो गई। क्यू है माइनस का 4.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कह रहा है हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज। अब देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से कह रहा है, जो कि यहाँ से गए हैं, ठीक है ना, इसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात वो कर रहा है आपसे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ये मतलब है। ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ज पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यानी कि जो गए हैं उन्हीं का चार्ज है ये। ठीक है, गिवन दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई पर जो चार्ज है वो हमारे पास गिवन है माइनस का 1.6 इंटू में 10⁻⁹ कूलम। और ये वैसे भी अगर यहाँ पर ये ई की वैल्यू ना देता, ठीक है, तो आपने खुद समझाना था कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इस पे जो ई होगा वो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, और अगर ये कह देता है ये पॉजिटिवली चार्ज है, फिर ध्यान से सुन लो, अगर पॉजिटिवली चार्ज बोलता तो फिर ई हम प्लस का लेते। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज बोल रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं। देखो जैसे इस कंसेप्ट को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ आपको पिछले टॉपिक से ही। देखो जैसे ये कहानी मैंने आपको बताई थी कि ए और बी को जब हमने रब किया तो ए से बी पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया। तो यहाँ ई हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए थे 17 और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे 10। पहले 11 थे इलेक्ट्रॉन ए पर और बी पर इलेक्ट्रॉन थे 16। तो अब जब एक यहाँ चला गया तो यहाँ बी पर कितने हो गए 17 और ए पर कितने रह गए 10 रह गए। ठीक है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है। अब देखो यहाँ पर आप देखो जो बी नेगेटिव हुआ है इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन उतनी ही है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आया है। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का लगेगा अगर हम नेगेटिवली चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जब Q इज इक्वल टू में एन ई करेंगे और नेगेटिवली चार्ज की बात होगी तो ई हमारा नेगेटिव वाला लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यही वाला है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज की बात करता, ठीक है, कि जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर आते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात करता तब क्या होता। देखो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जब हम चार्ज की बात करेंगे Q इज इक्वल टू में एन ई में, तो यहाँ ई पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ई माइनस का कहाँ आएगा, जहाँ नेगेटिवली चार्ज होगा, या वो बोल दे कि जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे और दूसरी बॉडी के लिए हम निकाल रहे हैं चार्ज, तो वहाँ पर फिर ई हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बोल दे पॉजिटिवली चार्ज है या फिर कहे कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वहाँ पर ई क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पर प्रोटॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो माइनस का, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है तो माइनस में लेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पे, तो प्रोटॉन वाला चार्ज लेंगे प्लस का। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी, ई का प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं अपने उसी पे ही। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना भी दिया होता माइनस में, तब भी मैं यहाँ माइनस ही लेता, क्योंकि उसने बोल दिया था नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है, ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना आपका जरूरी है कि ई कब प्लस का होता है, कब ये माइनस का होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये जो ई है ये प्रोटॉन का चार्ज भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिवली में ये प्रोटॉन का चार्ज होगा और नेगेटिवली में ये किसका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो उसमें हम माइनस लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एन। तो देखो Q इज इक्वल टू में फॉर्मूला है हमारे पास एन ई,
और n निकालना है तो देखो n इधर रहने दो और q बाय ई इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो q की वैल्यू है देखो कितनी, माइनस का 4.0 इंटू में 10 की पावर -9 और e कितना है माइनस का 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19। ये है देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 4.0 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगाएंगे नीचे, और इस 1.6 का भी जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो नीचे लगेगा लेकिन वो ऊपर चला जाता है, पता होगा ये सब तो आपको, ठीक है। और ऊपर क्या था यहाँ पर 10 की पावर -9 और यहाँ पर क्या था 10 की पावर -19 था, समझ रहे हो। अब देखो ये 10 इससे कैंसिल हो गया है और यहाँ पर देख लो ये 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 0 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 और 5/2 मल्टीप्लाई में ये कितना है देखो 10 की पावर -9 और ये नीचे है 10 की पावर -19। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो ऊपर है -9 और नीचे है 10 की पावर -19, तो सोल्व कैसे करते हैं, देखो 10 की पावर -9 ऊपर है और ये वाली टर्म जब हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है प्लस होगी, ठीक है। तो प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, समझते हो ये चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर प्लस का 19 बन जाएगा, क्योंकि पावर में ये साइन फिर चेंज हो जाएगा। और -9 प्लस का 19 हो जाएगा तो ये 10 की पावर प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो ये 10 आ जाएगा। 19 में से 9 माइनस करेंगे 10 और साइन विच इज ग्रेटर में प्लस 19 है तो प्लस का साइन आएगा ये, क्योंकि ये 19 बड़ा है 9 से, तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो प्लस का 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 5/2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 इंटू में 10 की पावर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो n कहा था इंटीजर होता है, पॉइंटों में नहीं हो सकता, यहाँ पर तो ये पॉइंट में आ रहा है। तो देखो यहाँ पावर भी देख लो, 10 की पावर क्या है, तो ये पॉइंटों में नहीं रहेगा। देखो किस तरीके से आंसर यही है हमारा, लेकिन मैं आपका वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप जो सोच रहे होंगे कि पॉइंटों में कैसा है। अभी तो आपने मना किया था पहले टॉपिक्स में कि पॉइंटों में नहीं हो सकता। तो देखो 2.5 जैसे है, इसका मैं 10 नीचे लगा दूँ पॉइंट हटाकर, और ये 10 की पावर 10, तो ये 25 इंटू में ये पावर 1 है, ठीक है ना। 10 की पावर 1 ही होता है नॉर्मल 10, तो ये पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि प्लस की नीचे है तो ऊपर जाके माइनस, तो 10 में से -1 करो कितना आ गया 9, तो 10 की पावर 9। तो देख लो ये 2 5 और इसके आगे अब कितनी जीरोस, 9 जीरोस लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देख लो कितना टर्म बन गई, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स किस पर आए हैं, इबोनाइट रोड पर आए हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन 2.5 गए, आगे 10 के बाद 10 भी तो है ना। खाली अगर ये होता n की n इज इक्वल टू में 2.5 वो रॉन्ग होता, लेकिन साथ में क्या 10 के बाद 10 भी है, तो ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, देख लो पॉइंटों में तो नहीं बन रहा ना, समझ लो। लेकिन आंसर में यही लिखना है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इतने हुए हैं ट्रांसफ़र, समझ रहे हो इतनी बात। या फिर जो उसने बोला था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट होंगे इतने चार्ज में, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने हैं। क्लियर है बात, समझ रहे हो कहानी को। देखो अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से अगर आपको समझ में आ गया तो बस ये कंसेप्ट आपके फिर क्लियर हैं। देखो क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी ऑन रबिंग ए एंड बी टुगेदर। देखो मतलब क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मतलब n क्या है 2 है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, वो ट्रांसफ़र हुए हैं कहाँ से, ए से बी में, मतलब मान लो ये ए है ये बी है, ए से बी में गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ऑन रबिंग, रबिंग करने के बाद व्हाट आर द चार्जेस ऑन ए एंड बी, मतलब समझ रहे हो आप, ये तो चीज़ समझ में आ गई ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी ऑन रबिंग ए एंड बी टुगेदर। जब ए और बी को हमने रब किया तो बॉडी ए से बॉडी बी पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है बी पे हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द चार्जेस ऑन ए एंड बी। देखो इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला तो क्या है, देखो चार्ज इज इक्वल टू में होता है हमारे पास एन ई, और n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अभी ये सॉल्यूशन में ही है सारा कुछ, ठीक है। n कितना है 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल देते उसने, और q इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई, ठीक है। अब देखो एक तरीका क्या है इसका, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ फॉर बॉडी ए, बॉडी ए के लिए हम बात करेंगे, ए से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ए पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिवली चार्ज आया है, ये मैंने आपको बताया था। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा रह गए होंगे और इलेक्ट्रॉन कम रह गए होंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन कुछ भी होंगे और इलेक्ट्रॉन कुछ भी होंगे, अगर 2 यहाँ से चले गए तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए ना एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो इसमें ई प्लस का होगा, ठीक है। तो देखो जो चार्ज होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू है 2 और ई प्लस का
तो प्लस का है ई, तो ई पे चार्ज कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे हम लेते हैं माइनस में और प्रोटॉन में लेते हैं प्लस में। तो अब ये प्रोटॉन की बात होगी यहाँ पर, जो ये ई हो गया प्रोटॉन का चार्ज होगा, तो प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा। क्लियर। तो ये आ जाएगा चार्ज हमारे पास प्लस का, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.2 आएगा। 1.6 को जब करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 3.2 इंटू में 10 की पावर -19, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम में होता है, तो कूलम। ये आ गया प्लस का चार्ज किस पे, बॉडी ए पर। ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर बॉडी बी, अब बॉडी बी की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो यही है, Q इक्वल टू में NE। अब देखो E क्या होगा, इसमें प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे। देखो बी पर आए हैं इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है ना, ए से बी पे गए हैं, तो यानी कि बी पे आए हैं, तो यानी कि जो भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे पहले, उसमें अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए 2, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का लगेगा यहाँ पर। सम नेगेटिवली में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, जो कि नेगेटिव का होगा, तो ई हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। ये कहानी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो एन है हमारे पास 2 ही इसमें, और ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, तो ये आ गया चार्ज माइनस का 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। तो देख लो यहाँ से चार्ज माइनस का, इससे भी पता चल रहा है कि माइनस का चार्ज है, मतलब क्या इस पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और पॉजिटिवली चार्ज है मतलब यहाँ से गए हैं। ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है। बस आपको देखना ई प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मान लो ए से बी पर गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो ए का चार्ज होगा वही बी का चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जितने गए हैं उतने ही यहाँ पर आए हैं। समझ रहे हो ना बात। तो मतलब चार्ज इनका डिफरेंट नहीं हो सकता, जो ए का होगा वही बी का होगा, सिर्फ डिफरेंस किसका रहेगा, प्लस और माइनस का। जहाँ से गए हैं वहाँ प्लस आएगा, जहाँ पर आए हैं वहाँ माइनस आएगा, और वो किससे पता चलता है, हमें ई से पता चलता है। क्लियर है। दूसरी कहानी देखो, मैं इसमें दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, देख लो और करके डायरेक्ट। देखो Q इजिकल टू में NE है, तो आप N2 लो और E की डायरेक्ट वैल्यू ले लो, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और कितना आ गया ये 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, ये आ गया। अब देखो फॉर बॉडी ए की अब बात करें हम, हमें पता है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, बॉडी ए से बी पे, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, और बी पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ए के लिए हम Q क्या लिख देंगे, प्लस का 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। और फॉर बॉडी बी क्या लिखेंगे, Q को माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आए हैं इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हुए हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये माइनस का 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज चार्ज इज ट्रांसफर्ड या फिर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, ठीक है। ये इसका रीज़न आप लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई है, किस तरीके से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक। लेकिन ये भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने ये ऊपर बताया कि ई प्लस का कब होगा, माइनस का कब होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन वाले क्वेश्चंस में यही रहती है कि ई प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। या आगे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब वहाँ पर भी इस चीज़ की आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर हुई है कहानी या नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपके समझ में आ गए हैं, ई का कंसेप्ट समझ में आ गया है कि क्या है, तो बस फिर तो कुछ भी नहीं है। फिज़िक्स ईजी ही है बहुत, जब तक ये समझ में नहीं आती तब तक मुश्किल है, जब समझ में आती है तो सबसे ईजी सब्जेक्ट लगता है। क्लियर है। तो इसको करो अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिर। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।